हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से 6 पृथ्वी की त्रिज्या है की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है होगा 10 घंटे, 5 वर्गमूल 5/वर्गमूल 3 घंटे, 6 वर्गमूल 2 घंटे, 5 वर्गमूल 5 घंटे। हमें पृथ्वी तल से 2.5 की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर गति कर रहे प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड को उपग्रह कहते हैं। माना कि यह एक पृथ्वी है तथा इसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर कोई पिंड अर्थात कोई उपग्रह गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसका वेग v है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पृथ्वी की कक्षा में वृत्ताकार गति करने के लिए इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv2r, जहाँ r बराबर हो जाएगा re+h। इसे गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल इसे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा जो कि हो जाएगा G_m_e दोनों के बीच की दूरी re+h का वर्ग। तो m से m कट जाएगा तथा re+h की 1 घात कट जाएगी और हमें कक्षीय वेग v प्राप्त हो जाएगा। हमें कक्षीय वेग v प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल G_m_e/re+h तथा उपग्रह इस कक्षा में जिसकी परिधि 2πre+h है, क्योंकि त्रिज्या लेंगे हम जो कि केंद्र से होगी, पृथ्वी के केंद्र से होगी तो परिधि हो जाएगी परिधि 2πre+h की कक्षा में कक्षीय चाल v से गति करता है तो इसका आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल जो कि हो जाएगा 2πre+h बटा वर्गमूल G_m_e/re+h। तो t बराबर हो जाएगा 2πre+h की घात 3/2 बटे वर्गमूल G_m_e तथा यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवर्तकाल t समानुपाती होगा re+h की घात 3/2 के। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक भूस्थितिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी तल से 6 की दूरी पर है 6 की दूरी पर है अर्थात h बराबर 6 दे रखा है तथा भूस्थितिक है तो उसके लिए आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 24 घंटे। तो हमें ज्ञात करना है कि एक अन्य उपग्रह है जो कि तल से h2 बराबर 2.5 re की दूरी पर है
तो उसके लिए आवर्तकाल T2 की गणना करनी है। तो हमने देखा है कि आवर्तकाल T समानुपाती है RE प्लस H की घात 3/2 के। तो इसे हम लिख सकते हैं T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा RE प्लस H1 बटे RE प्लस H2 की घात 3/2 के। इसमें मान रख देंगे हम, तो T1 बराबर है 24 घंटे बटे T2 हो जाएगा, और ये RE H1 है 6, तो ये 7 RE हो जाएगा, और H2 बराबर है 2.5, तो ये हो जाएगा 3.5 RE, और पूरी की घात हो जाएगा 3/2। RE से RE कट जाएगा, 3.5 से 7 कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 24/T2, और 2 की घात हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 24/T2 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3/2, जो कि हो जाएगा 24/T2, और ये हो जाएगा 8 की घात 1/2, और T2 बराबर हो जाएगा 24/2√2, और इसे हल करने पर हो जाएगा ये 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, और ये हो जाएगा 12√2, और वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये हो जाएगा 12√2/2, अर्थात ये हो जाएगा 6√2। तो T2 बराबर हो जाएगा 6√2। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 6√2 घंटे परिक्रमण काल होगा अन्य ग्रह का। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।